कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये 24 गुरुओं की शिक्षा दत्तात्रेय जी महाराज अवधूत जी को दी। अवधूत जी ने यदूत जी को दी। भगवान उद्धव को कहते हैं, उद्धव ये ज्ञान हमारे पूर्वज उद्धव यदु जी ने दत्तात्रेय जी से लिया और यही ज्ञान मैं आपको देता हूँ। कलयुग में आने वाले समय में जो मैंने आपको ये ज्ञान दिया है, ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान है। जो कलयुग में जो जीव इसका आश्रय लेगा, इसकी शरण में आएगा, सोचो भागवत की कथा जो सुनेगा वो मेरी ही कथा सुन रहा है। इसके जो दर्शन करेगा समझो मेरे ही दर्शन कर रहा है। ये भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा की कथा है। और भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण करके बद्रिकाश्रम में जाओ, वहीं पर आपको मेरे दर्शन होंगे। और मैत्रेय जी को आदेश दिया कि ये ज्ञान आपको कहीं मेरा विदुर मिले, मेरा भक्त विदुर मिले तो ये ज्ञान मेरे विदुर को जरूर देना। उद्धव जी भगवान से आज्ञा लेकर के प्रस्थान कर गए, बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। मैत्रेय जी भी वहां से प्रस्थान कर गए और भगवान ने सबके देखते देखते अपने पंच भौतिक शरीर को समेटा और अपना जो तेज था उस सारा का सारा तेज इस भागवत में समाहित कर दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अंतर ध्यान हो गए भगवान भागवत में समा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे पूर्वजों को अर्जुन के माध्यम से पांडवों को, युधिष्ठिर को यह संदेश मिला। मां कुंती के कान में ये शब्द गया कि भगवान द्वारकाधीश हम सबको छोड़ के चले गए, तो मां कुंती ने भी पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने भी राजपाट छोड़ करके तुम्हें राजा बनाया, वो भी स्वर्गारोहण कर गए। तुम चक्रवर्ती सम्राट बने, तुमने कलयुग का निग्रह किया, तुम्हारे से पाप हुआ, संत का अपमान हुआ, अनादर हुआ। ब्राह्मण पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया, 7 दिन में 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। राजन तुम उस मृत्यु के भय में राजपाट छोड़ करके गंगा के तट पर आए, संतों के सानिध्य में, और संयोग से मैं भी आया। भगवान की प्रेरणा से तुम्हें आकर के मैंने 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। बोलो जय श्री कृष्ण। आज 7वां दिन है। जब तक मैं यहां बैठा हूं तब तक तक्षक आएगा नहीं। तुम्हारे मन में अभी कोई और शंका है तो आप पूछ लो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरे मन में जो भय था वो भय समाप्त हो गया। मृत्यु तो केवल शरीर की होगी, तक्षक केवल शरीर को डसेगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो अजन्मा हूं, जन्म और मृत्यु से रहित हूं। मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कहां से हो गई। परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव जी प्रसन्न हो गए कि मैंने जो 7 दिन ज्ञान दिया है, परीक्षित ने उसको धैर्य पूर्वक सुना और अपने जीवन में उतारा है। आज यहाँ से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से विदा ली। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और सुखदेव जी वहां से प्रस्थान कर गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी के प्रस्थान के बाद परीक्षित ने समाधि लगाई। तक्षक आए उससे पहले परीक्षित ने अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया और परीक्षित ब्रह्म में स्थित हो गए। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाई और कहा, ऋषियों
ये श्रीमद् भागवत की पावन कथा मैंने आपको सुनाई। कलयुग के गुण और अवगुण बताए। कलयुग में केवल और केवल जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है उसका उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत की अनुकर्मणी का बताई का श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 345 अध्याय। पहले स्कंद में सूत शौनक का संवाद, शौनक आदि ऋषियों का संवाद, भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन, परीक्षित के जन्म की कथा। दूसरे स्कंद में परीक्षित का राजपाट त्याग करके गंगा तट पर आना और श्री सुखदेव जी उस सभा में पहुंचते हैं और सुखदेव और परीक्षित संवाद। तीसरे स्कंद में मनु महाराज की 3 कन्याओं का वर्णन, देवहूति और कर्दम ऋषि के विवाह का वर्णन और भगवान कपिल और माँ देवहूति का संवाद। सांख्य शास्त्र का ज्ञान कपिल के द्वारा माँ देवहूति को देना। चतुर्थ स्कंद में महाराज उत्तानपाद की कथा, भक्त ध्रुव की कथा। ध्रुव को भगवान के दर्शन होना और उत्तानपाद के द्वारा राजकोट छोड़ करके जंगल में जाना और ध्रुव का फिर ध्रुव लोक को पाना, ये कथा। पंचम स्कंद में प्रियव्रत और फिर महाराज ऋषभदेव और ऋषभदेव जी के बाद भरत और जड़ भरत की कथा, ये पंचम स्कंद में सुनाई। षष्ठम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा, 24 प्रकार के नरकों का वर्णन, उसकी कथा। अजामिलोपाख्यान, अजामिल की कथा, पुरंजन की कथा, ये षष्ठम स्कंद में सुनाई। सप्तम स्कंद में हिरण्याकश्यपु का उद्धार, भगवान नरसिंह के द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा, ये कथा सुनाई। 9वें स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन, भगवान राम के संक्षिप्त में भगवान राम की कथा, ये सुनाई। 10वें स्कंद के प्रारंभ में भगवान के प्राकाट्य की कथा और भगवान के बाल लीलाओं की कथा सुनाई। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में जरासंध के द्वारा मथुरा पर आक्रमण, भगवान के द्वारा समुद्र के बीच में द्वारका नगरी का निर्माण करना और फिर भगवान के विवाहों का वर्णन, वो कथा सुनाई। और 10वें स्कंद के अंतिम में विप्र यानी ऋषियों द्वारा यदुवंशियों को श्राप, सुदामा की कथा, ये सुनाई। 11वें स्कंद में राजा निमि के द्वारा जो ज्ञान नवयोगेश्वरों से लिया गया, नारद जी के माध्यम से वसुदेव जी को ये कथा सुनाई। और 12वें स्कंद में भगवान के द्वारा उद्धव जी को, दत्तात्रेय भगवान के द्वारा जो ज्ञान यदु जी को दिया, 24 गुरुओं की शिक्षा, ये कथा सुनाई। और अंत में कलयुग के दोष और उनके गुणों का वर्णन सुनाया। अंत में एक ही भाव है श्रीमद् भागवत में, कलौ संकीर्तनम यस्यः सर्व पाप प्रणाशनम। कलयुग में केवल और केवल भगवान के नाम का संकीर्तन सभी पापों का विनाश करता है। बोलो जय श्री कृष्णा। ये कथा आप लोगों को सुनाई। मैंने भी 7 दिन आप लोगों को, जैसे मैंने गुरुओं से पढ़ी, मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया, मैंने आप लोगों को सुनाई। स्वामी दयालदास जी महाराज, बाबा भगवान दास जी महाराज के आशीर्वाद से आज इनके सानिध्य में हम बैठे हुए हैं, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आए हम परम पूज्य, परम श्रद्धेय, आदरणीय, वंदनीय, बड़े विद्वान, सहज सरल दया की मूर्ति स्वामी दयालदास जी महाराज हमारे मध्य में, इनसे आशीर्वचन लेते हैं, इनकी कृपा प्रसाद हम पाते हैं। और जो ये हमारे को जीवन में बताएं, उनके सुर अनुसार हम अपने जीवन को चलाने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि महाराज हमारा मार्गदर्शन करें। और मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम करता हूँ। और फिर बाद में स्वामी जी के आशीर्वचन के बाद में आरती, सभी आरती
करेंगे और फिर सभी ने भोजन भंडारा यहीं पाना है। आरती के बाद भागवत पूजा पुष्पम जो चढ़ाए जैसे, और फिर भोजन प्रसाद सभी ने यहीं पा करके जाना। आए पूज्य स्वामी जी के चरणों में स्वामी जी हमारा मार्गदर्शन करें। हरिओम शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् गुरु परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्येयं सदा परिभवघ्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रेत्यार्तिहरं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीचन्द्रदेवं शिवं द्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिसूर्यवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतेन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं। वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं। आज आपां परम पूजनीय आदरणीय सत्कार योग श्री श्री 1008 बाबा गुरमुखदास जी महाराज ਅਤੇ बाबा हरनामदास जी महाराज जी की सालाना वर्षी मना रहे हैं। परम सत्कार योग परम पूज्य बाबा श्री नारायण दास महाराज जी के आशीर्वाद के नाल कृपा के नाल सालाना भंडारा मनाया जा रहा है। परम सत्कार योग स्त्री महंत बाबा भगवान दास जी महाराज जी अते परम सत्कार योग बाबा भरपूर दास जी महाराज जी के कृपा के नाल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ करवाई गई सी। आप सारे ही 7 दिनों तो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो। साढ़े हरिद्वार से व्यासपीठ पर विराजमान श्री विवेकानंद जी अपने मंडली के नाल आके 7 दिन तो भगवान की कथा सुना रहे ने। आप सारे श्रवण कर रहे हो। भगवान की कथा मोक्षदायिनी कथा है। वैसे तो भगवान की कथा अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 प्रकार का पदार्थ प्रदान करती है। भगवान की कथा के सुनन दे नाल सानू जीवन जीना किमें चाहिदा, सानू जीवन जीने आ जाता है। सानू अपने जीवन का तात्पर्य की है, अर्थ की है, ये मनुख दे ही सानू किस वास्ते मिली हुई है। भगवान की कथा सुनन दे नाल सानू पता लग जाता है और ये मनुख दे ही पाके जीवनों करना की चाहिदा सानू ज्ञान हो जाए करता है। भगवान की कथा सानू भक्ति दे नाल जोड़ती है। भगवान की कथा सानू ज्ञान दे नाल जोड़ती है। भगवान की कथा सानू
बैराग दे नाल जोड़ती है। भगवान की कथा सानू त्याग साढ़े जीवन उत्पन्न करती है, क्योंकि जब जीवन में भक्ति आ जाती है तब सानू ज्ञान होया करता है। ज्ञान होने दे नाल ही सानू बैराग उत्पन्न होता है और बैराग तो ही साढ़े जीवन में त्याग की भावना जागती है। जिस तरह आप सारिਆਂ ने सुनिया कि राजा परीक्षित नूं श्राप मिलिया, तो राजा परीक्षित ने सोचा कि ब्राह्मण द्वारा मिलिया श्राप झूठा नहीं होना है, मेरे मृत्यु हो जानी है, मेरे को 7 दिन का समय है, मैं 7 दिन दे विच विच अपना कल्याण कर लेवां। तो राजा परीक्षित ने आसक्ति का त्याग किया, राजपाट त्यागया, अपने पुत्र नूं राजा बना के संतां दी शरण में गए। संतां तो पूछया कि महाराज जीव की मृत्यु नेड़े आई हो, उन्हों की करना चाहिए। संतां ने कहा कि हे राजन हरी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि हरी कथा साडा प्रेम तदे किसी नाल होंदा है जो उन्होंने असीं जान जाइए। जब तक असीं जानते नहीं हाँ तो साडा उहदे नाल प्रेम भी नहीं हो पाउंदा है। रामायण में कहते हैं कि जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीति प्रीति नहीं, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। जब तक आपां किसी नूं जान ना जाइए तब तक साडा उहदे नाल प्रेम नहीं होंदा है। बिना प्रेम तो परमात्मा नहीं रिझदे। मिलहिन रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। जब तक साडा परमात्मा दे नाल प्रेम नहीं हो जाना है तब तक साडा कल्याण नहीं हो सकता है। इस करके की है कि भगवान की कथा सानू रस्ता बताउंदी है कि सानू परमात्मा तो प्रेम किवें हो सकता है, साडा ये जीवन किवें हो सकता है, सानू जीवन जीना किवें चाहिदा। जिस तरह से भगवान की कथा दे विच प्रसंग आया भगवान बामन दा। ऋषि कश्यप दे 2 पत्नियां ने, दिति अदिति। दिति से राक्षस लोग पैदा हुए, अदिति से देवता लोग पैदा हुए। अपने अपने कर्मां दे स्वभाव बस राक्षसां नूं पाताल लोक मिलिया रहने वास्ते, देवता सतोगुणी से गए, परमार्थी से गए, दयावान से गए, तो देवतावां नूं स्वर्ग लोक मिलिया रहने वास्ते। राक्षसा ने तपस्या करके वरदान पाके देवतावां दा राज खो लिया। तरह देवते मारे मारे फिरन लग गए। जब पुत्र दुखी होए, माता अदिति नूं बड़ा दुख होया कि मेरे पुत्र बड़े दुखी ने। तो अदिति ने अपने पति ऋषि कश्यप तो बेनती की थी, महाराज मेरे पुत्र बड़े दुखी ने, उन्हां दा राज उन्हां नूं किवें मिलेगा, कृपा करो। तो ऋषि कश्यप जी ने कहा कि हे देवी तुसी पयो व्रत करो, पयो व्रत दे नाल थोड़े को पुत्र पैदा होगा, जो कि थोड़े पुत्रां दा राज उन्होंने वापस दिवा देगा। देखो बहुत बड़ी गल है कि जो साढ़े घर में भगवान ने आना है, परमात्मा ने आना है ना, जब तक साड़ा आचरण धर्म में नहीं बनना है, साढ़े मन में धर्म नहीं पैदा होना, उत्पन्न होना है, असी अपने धर्म से दृढ़ नहीं होवेंगे, तब तक साढ़े घर में परमात्मा नहीं आ सकते। ऋषि कश्यप ने कहा कि हे देवी पयो व्रत करो, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करो, धरती पर सो दूध पी के रहो। तो माता अदिति ने उस तरह से किया, व्रत रखिया, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते ने, पुत्र की कामना लेके। तो उन्होंने घर भगवान विष्णु
बामन रूप में आए। पूछया कि सानू की आदेश है। माता अदिति ने कहा कि दैत्य लोकां ने देवतावां दा स्वर्ग लोक खो लिया है, उन्होंने स्वर्ग लोक दोबारा दिवाना, क्योंकि देवता लोग दया करते ने, बिना मांगे बिना कोई पूजा पाठ कीते वरुण देवता बरसात करते ने, बिना मांगे पवन देवता सानू हवा देंदे ने, कोई स्वार्थ नहीं साडे नाल, फिर भी सानू हवा देंदे ने। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, सूर्य भगवान प्रकाश देंदे ने। देन वाले का नाम देवता है, खोन वाले का नाम राक्षस है। एको बाप की संतान ने, विचारां दा फर्क है। जिहड़ा खो लेवे राक्षस है, जिहड़ा कुछ बिना सोचे विचारे दे ही जावे वो देवता है। तो भगवान बामन ने कहा कि ठीक है माता, मैं देवतावां दा राज उन्होंने वापस दिवाऊंगा, क्योंकि देवता परमार्थी ने। उस वेले दैत्य लोकां दा राजा बलि सी, बड़ा धर्मात्मा सी, बड़ा दानी सी। देखो बहुत बड़ी गल यह है कि कलिकाल में जिहड़ा है ना, धर्म दा एको पद खड़ा है, अपना दान। तो महाराज बलि बड़े दानी हैं, उन्होंने कोई भी कुछ मंगन चले जावे उन्होंने खाली नहीं मोड़ते ने, दे के तोड़ते ने, जितना चाहे उतना धन दिया करते ने। तो भगवान बामन 52 अंगुल का शरीर है, गौर वर्ण है, घुंघराले जे बाल हैं, तिलक छापा किया होया है, लंगोटी लाई हुई है, हाथ में करमंडल है, एक हाथ में छतरी है, बहुत सोना जा रूप है। धार के राजा बलि दरबार में गए। बलि स्वर्ग लोक का राजा है, पर राज जोर जबरदस्ती नाल लिया होया है, क्योंकि स्वर्ग लोक का राजा वो बनता है जिहड़ा 100 अश्वमेध जग पूर्ण कर लेवे, वो इंद्र पद का अधिकारी होया करता है। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र पद का नाम है, कुर्सी का नाम है। ते राजा बलि ने यज्ञ नहीं किए सके, जोर जबरदस्ती नाल पद खो लिया सी, सिंहासन पर बैठ गया सी। स्वर्ग की व्यवस्था है, कर्मचारियों ने कहा कि महाराज तुसी इंद्र पद पर बैठते गए, पर थानू 100 अश्वमेध जग करना पड़ेगा, वो पूर्ण होए तुसी इंद्र पद के अधिकारी बनोगे। तो महाराज बलि यज्ञ कर रहे ने, और भगवान विष्णु उसी वेले बामन का रूप धार के राजा बलि दरबार में गए। देखो जीवन में असी धर्मात्मा होइए, दानी होइए, पर साढ़े ते हंकार नहीं होना चाहिए। दानी होन तो ओदे घर परमात्मा जा सकते हैं, यानी दानी परमात्मा नू खोजदा नहीं है, दानी नू परमात्मा खुद खोजदा है, ओदे घर जाया करदा है। इस गल दा प्रमाण है। ते महाराज बलि बड़े दानी हैं, तो भगवान विष्णु बामन बन के उन्होंने घर जा रहे ने। घर गए, अलख जगाई, भिक्षा की मंग की थी। राजा बलि दे द्वारपाल, सिपाही, कर्मचारी बड़े धर्मात्मा ने आए हुए द्वार पर ब्राह्मण साधु का सत्कार करते ने, सम्मान दे के बिठाते हैं, बेनती करते महाराज की आज्ञा है बताओ। द्वारपाल कहता महाराज आदेश करो की चाहिए थानू। तो भगवान कहते हैं कि मैं दान लेने वास्ते तो आया हाँ, पर महाराज बलि बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े दानी हैं, उन्हें दर्शन करना चाहता हाँ। द्वारपाल कहता है महाराज वो इस वेले यज्ञ कर रहे हैं, उठ नहीं सकते उतों, सानू आदेश है
कि कोई जो कुछ मंगे उन्होंने दे दिया करो, किसी ना नहीं करनी है। तो महाराज आदेश करो तुहानू क्या चाहिए। तो भगवान बामन कहते हैं नहीं नहीं, मैं महाराज बलि दर्शन करना पहले, उन्हें तो लेना जो कुछ लेना होगा, थोड़े हथों नहीं लेना। मैं उन्हें जाके कहा महाराज बलि नू कि महाराज द्वार पे एक ब्राह्मण आए हुए ने, बड़े तेज पुंज हैं, बड़े विद्वान लगते हैं बालक रूप चे। असी कहा कि जो थोनों चाहिए थोनों दे देने हाँ, पर वो मनते नहीं है। कहते नहीं महाराज बलि दे दर्शन करना पहले, असी फिर बाद में कुछ लेना हैगा। जिद करते महाराज। शुक्राचार्य सोचे कि ऐसे समय में कौन आ सकता है। देखो दान है, यज्ञ है, ये परमात्मा तो मिलाता है। शुक्राचार्य जी सोचते ने कि ऐसे समय में कौन आ सकता है। ध्यान लगा के देखा तो चतुर्भुज भगवान विष्णु बामन का रूप धार के आए हुए ने। गुरु हमेशा रक्षा करता है। तो गुरु कहता है कि नहीं राजन, तुसी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हो, तुसी जा नहीं सकते उठ के। तो कहते महाराज वो कहते दर्शन करना, दान लेना, सानू जाना चाहिए। साड़ी ये भी प्रतिज्ञा है, कोई आवे खाली ना जावे। नहीं नहीं राजन, तुसी इस समय नहीं जा सकते हो। कहते क्यों महाराज? कहते मैनू लगता है कि ये विष्णु आए हुए ने, साढ़े यज्ञ में विघन पाने वास्ते आए हुए ने। तो राजा बड़ा धर्मात्मा है। राजा कहता महाराज भगवान दे आन दे नाल ही यज्ञ की पूर्ण होती है। जिस यज्ञ में भगवान स्वयं आ जान, समझो यज्ञ पूर्ण हो गया महाराज, साड़ा यज्ञ पूर्ण हो गया। अब परमात्मा आके द्वार पर खड़े होन, असी पखंड करिए, स्वाहा स्वाहा करी जाइए, ये उचित नहीं है। भगवान का जाके सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। राजा बलि उठ के चला गया, जाके प्रणाम किया और कहता है महाराज आदेश करो थानू की चाहिए। भगवान बामन कहते कि हे राजन, थोड़ा नाम बहुत सुनिया सी, बस दर्शन हो गया, मन तृप्त हो गया, आप कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहते नहीं महाराज, साढ़े द्वार पर जड़ा कोई आंदा है, जो कुछ इच्छा हो मैं पूर्ण करता हाँ, उन्होंने देंदा हाँ मैं, महाराज तुसी कुछ मंगो। तो भगवान बामन कहते हैं कि हे राजन, जे तुसी कुछ सानू देना ही चाहते हो, सानू 3 पग धरती दे दो, वो भी मैं अपने पग से नापूंगा। बलि कहता है कि महाराज थोड़े छोटे छोटे पैर हैं, थोड़े 3 पग धरती किन्ने का आऊगी। ये बलि दरबार है, इतना कुछ मांग लो कि जीवन में थोनों कुछ मंगन की लोड़ ना पवे। भगवान देखे है तदा नहीं, पर थोड़ा हंकारी भी लगता है। हंकार वास्ते रामायण में लिखिया कि संसित सोल मूल प्रदिनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। अहंकार है साड़ा पुण्य नष्ट कर देता है, साड़ा अहंकार साढ़े दुख का कारण बन जाता है। इस करके धर्मात्मा हो के, पुण्यात्मा हो के अहंकार नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं इहदा अहंकार दूर कर देना, क्योंकि अहंकार इहदे मुक्ति के मार्ग में एक रुकावट बन जाना, बाधा बन जाना है। जैसे भगवान कहते हैं कि जेमी शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मात चिराव कठिन की नाई। यद्यपि बालक रोवई रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गणति न सोच सुपीर। जैसे कि बच्चे नो फोड़ा हो जावे ते माता उन्होंने चीरा लगवा देंदी है। पता होंदा है जे पक गया
तो मेरे बच्चे को पीड़ा ज़्यादा देना है। जब चीरा लगवाती है तो बच्चा हाथ पैर मारता है, तो कोई हाथ फड़ लेंदा, कोई पैर फड़ लेंदा है। चीरे वाला चीरा ला के निचोड़ देता है, पीक बाहर निकल जाती है, बच्चे को शांति मिल जाती थोड़ी देर बाद। यद्यपि थोड़े समय ज़्यादा पीड़ा होती है, पर माता सोचती गाहाँ पीड़ा नहीं होगी, सुख मिलो मेरे बच्चे को, चिरवा देती है। उसी प्रकार से परमात्मा अपने भक्तों का जो जीवन में थोड़ा अहंकार आ जाए, अहंकार निर्दयी होके ना उन्होंने अहंकार नष्ट कर देंगे। इस प्रकार से भगवान कहते नहीं मैंने 3 पग धरती चाहिए, ज़्यादा नहीं, मैं तो ब्राह्मण हाँ, तपस्या करनी, भक्ति करनी है। छोटी जी कुटिया बनावेंगे, बैठ के भजन करांगे। तो बलि कहता महाराज थोड़ा जिथों जी करता तुम उथों नाप लो। भगवान ने यानी देखो जे भगवान साडा सब कुछ ले लेना तो समझो मेरा पूरा कल्याण करता, मेरे बन गयो। भगवान ने त्रैलोक रूप धारण किया, सिर जाके आकाश में लग गया। एक पैर से भगवान ने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर से भगवान ने ऊपर दे 7 लोक नाप ले। जिस वेले भगवान स्वर्ग लोक नाप रहे सी, भगवान दा चरण ब्रह्म लोक गया। ब्रह्मा जी ने भगवान दा चरण धोया, करमंडल में रखिया, उतो गंगा जी प्रगट हुई। आज वही गंगा साढ़े मात लोक च आके साडा कर्म नाश कर दी है, पाप नाश कर दी है, भगवान दे चरणा चो प्रगट हुई। तीसरा पैर भगवान कहते कि हे राजन का किथे रखिए। राज बलि कहता महाराज साड़ी तुझे संपत्ति नापी, हाले सानू नहीं नापिया तुझे, मेरा शरीर हाजिर है। यानी जेड़ा जी परमात्मा सब कुछ न्यौछावर कर देता है ना, परमात्मा ओदे बन जाए कर दे। भगवान ने अपना चरण ओदे सिर पर रखा, पाताल में दबा देता, पाताल में चला गया। भगवान उथों वापस होने लगे। बलि कहता महाराज जो तुसी मंगया मैं देता, तुसी के वायदा कीता सी कुटिया बना के रहेंगे, अब इत्थे थोड़ा सीमा पूरी हुई है, तुसी इत्थे कुटिया बनाओ, इत्थे रहो। और भगवान विष्णु बलि दे सेवक बन गए, क्योंकि बलि ने कहा कि महाराज इस तरह रहो, मैं अंदर जावे तां भी तुसी देखो, बाहर जावे तां भी तुसी देखो। भगवान द्वारपाल होके खड़े हो गए। कहने का भाव ये है कि जीव अपने जीवन में परमात्मा सर्वस्व दे देवे तो परमात्मा ओदा बन जाए करता है। पर यह है कि जीवन में भगवान ने दान लेके देवतावां नूं स्वर्ग दिवाया और बलि नूं वरदान देता, आशीर्वाद देता कि हे बलि आने वाले कल्प में तुसे इंद्र पद पाओगे और स्वर्ग लोक दे राजा बनोगे। पर की है जे जीवन में परमात्मा मिल जान, परमात्मा दे नेड़ता मिल जावे तो कलेश भरिया स्वर्ग दा राज भी किसी काम दा नहीं, क्योंकि वो राज किस काम दा जिहदे उपर सब दी निगाह बनी रहिंदी, कद खो लईए कद खो लईए। जिवें अजकल इलैक्शन चलते ने तो की है कि एक दूए का खून सब की इच्छा रहिंदी है। तो स्वर्ग लोक यहा जा लोक है, हर कोई चाहवान है, जिहदे कोल थोड़ी शक्ति होंदी है कहंदा मैं खो लेवां। तो जिथे कलेश होवे उत्थे दानी लोग, धर्मात्मा लोग उन्होंने पसंद नहीं करते हैं। महाराज बलि ने कहा कि महाराज सानू नहीं चाहिए स्वर्ग, सानू तुसी चाहिए, बस तुसी साडे कोल रहो। भगवान विष्णु द्वारपाल बन के राजा बलि दे कोल रह गए और बहुत समय बाद माता लक्ष्मी जाके राखी बांध के भाई बना के, सोचो जिन्हों परमात्मा द्वारपाल रूप में मिल जावे, जिन्हों लक्ष्मी
बहन रूप में मिल जावे उन्होंने होर क्या चाहिए। माता लक्ष्मी जी बलि नू अपना भाई बनाया और अपने पति नू मांग के ले आए। तो भगवान दी भक्ति दा ये रहस्य है। भगवान दी कथा सुनन दे नाल सानू इस ज्ञान दी प्राप्ति होंदी है कि सानू जीवन किवें जीना चाहिए, इस जीवन दा अर्थ की है। आप सारिਆਂ ने साडे व्यास जी तो 7 दिन तक भगवान दी अमृतमयी कथा सुनी है। इस कथा दे विचों कुछ न भाग अपने जीवन से जरूर उतारो, अपने जीवन का कल्याण करो, क्योंकि ये मनुख रूपी जीवन संसार सागर तो पार होने लई मिलिया है। तो ये तो नहीं पार हो सके तो दोबारा समय मिले ना मिले। इस करके भगवान की कथा संत महापुरुष इसी करके कथा करवाया करते ने कि संगतां दा कल्याण हो, संसारी जीवन का कल्याण हो। तो साढ़े श्री महन जी महाराज भगवान दास जी ने बड़ी कृपा की थी। 7 दिन तक आप सारे वास्ते कथा खुलाई, आप सारे ने कथा सुनिया। जितने लोग आज भंडारे विच आए हुए ने, जो इच्छा लेके आए हुए ने, सब की इच्छा बाबा नारायण दास महाराज जी पूरी करन, शब्दा कल्याण होवे, सबनों सदबुद्धि मिले और अपना अपना हर कोई कल्याण से कर सके। साढ़े व्यास जी अपनी मंडली समेत 7 दिन तक कथा सुनाई है। असी परमात्मा तो प्रार्थना करते हाँ ना दी उम्र लंबी होवे, तंदुरुस्ती मिले। भगवान का ये संदेश जिहड़ा हैगा बहुत समय तक इसका प्रचार प्रसार करते रहें। बस इतना कुछ कहते अपनी बाणी पर विराम देनी हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज भंडारे में आए हुए जितने भी संत महापुरुष दूरों नेड़ों आए हुए ने, आए हुए सारे संतां महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सारे ने आके साढ़े भंडारे विच आए, साड़ी बेनती स्वीकार की थी। आप सारे दे आन दे नाल साड़ी शोभा वधी। बस इस तरह आप सारे कृपा बनाई रखो। इतना कुछ कहते बाणी पर विराम देने हाँ। बोल साचे दरबार की जय, बोल कुलां दे पीर महाराज की जय। स्वामी जी ने सबको आशीर्वाद दिया और मेरा भी आप लोगों से यही निवेदन है कि जो स्थान पवित्र स्थान बाबा नारायण दास जी महाराज का, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग। बार बार मैं यही बात कहता हूँ कि देखो इस स्थान में की वही सेवा कभी निरर्थक नहीं